प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर, आपके परिवार पर हमेशा बना रहेगा और मसीह की शांति आपके हृदयों पर राज करती रहेगी। सो प्रियो, आज बहुत ही खास टॉपिक है हमारे लिए, परमेश्वर के पवित्र वचन का। और मैं इस पवित्र वचन को बहुत महान और अपने जीवन में बहुत बड़ा दर्जा देता हूँ इसको, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी इसको ज़्यादा महत्व दिया है। तो सोचो इन वचनों का महत्व हमारी ज़िंदगी पर कितना बड़ा होगा। सो आज एक बड़ा खास टॉपिक है, वो है बंधन और शराब। क्योंकि बहुत सारे बिलीवर्स है ना, हमेशा इस विषय में परेशान रहते हैं कि मेरे जो बंधन है, मेरे जो शराब है, वो कैसे टूटे। तो इस टॉपिक पर आज जब आप सीख जाओगे तो 100% आपके लिए निजात होगी। आप अपने परिवार में, अपनी फैमिली में बड़ी आनंद और खुशी का जीवन बिताओगे। सो स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। आपने इसे अच्छे से सुनना है, ध्यान देकर, और बहुत सारा शेयर भी करना है ताकि लोगों का भी भला हो। बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर के राज्य को, वचन को दूसरों से शेयर करते हैं तो वो बरकत मिलती है हमें, और परमेश्वर हमसे खुश होता है। तो इसलिए आइए इस टॉपिक को हम समझेंगे। सबसे पहले ये बंधन और शराब जो शब्द है बाइबल के अंदर, ये क्या है। और जो क्रिश्चियंस लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो बहुत सारे लोग है ना, ऐसे अपनी प्रार्थनाओं में अपने बंधनों को तोड़ते हैं, अपने शरापों को ख़त्म करते हैं अपनी प्रार्थनाओं से, या कभी कभी पास्टर के पास जाकर भी इस बात के लिए प्रेरित करवाते हैं। ये क्या टॉपिक है, क्या विषय होता है बंधन और शराब। तो सबसे पहले है ना, जैसे जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं तो बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो अपने ही स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रखा और सब कुछ इंतज़ाम परमेश्वर ने उसके लिए किया। और जो इंसान आदम और उसकी पत्नी हवा, वो उस आदम के वाटिका में बहुत अच्छे से, बड़ी खुशी से और शांति से और एक ज़बरदस्त जीवन जी रहे थे। और परमेश्वर ने इसी जीवन के लिए उन्हें बनाया। और बाइबल में ये लिखा है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसको आशीष दी, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये तब आशीष दी जब वो पवित्र थे, जब वो उनमें कोई कमी नहीं थी, उनके ऊपर कोई बंधन नहीं थे, कोई भी शराब नहीं थे। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उन्हें अपना वर्ड दिया, है ना। अगर परमेश्वर, इंसान और परमेश्वर के बीच में आज्ञाएं काम परमेश्वर ने रखी है। अगर इंसान और परमेश्वर के बीच में कोई भी रिश्ता आज्ञाओं से जो बनता है नहीं है, तो फिर इंसान और परमेश्वर के बीच का जो वफादारी है फिर कैसे नजर आएगी, है ना। तो यही पॉइंट को परमेश्वर ने शुरू में रखा। और ख़ास में ये बात है कि परमेश्वर जो भी बात करते हैं मनुष्य के लिए वो उसका लाभ है। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जो उन्हें अदन वाटिका के एक फल को खाने से मना किया, तो ये एक आज्ञा थी मनुष्य के लिए, इंसान और उसकी पत्नी के लिए, आदम और हवा के लिए। लेकिन उन दोनों ने उस आज्ञा को तोड़ा, और यहीं से स्टार्ट होता है श्रापित जीवन। यहीं से मनुष्य के ऊपर बंधन और श्राप। श्राप का मतलब होता है जो जीवन श्रापित हो जाता है ना। जैसे मान लो कोई चीज़ है ना,
तो वो काम की नहीं है। तो काम की नहीं है तो इसलिए वो बोलते हैं काम की नहीं है, फालतू है। शराब सेम चीज़ है मनुष्य के ऊपर, वो काम का नहीं है ना। श्रापित हो चुका है मीन्स मतलब जिसमें उसके जीवन में सब कुछ गड़बड़, ठीक है। एक इसको कहते हैं श्राप। और दूसरा बंधन। बंधन का मतलब होता है जिसमें जैसे मान लो किसी ने कुछ गलत किया, जैसे गवर्नमेंट का लॉ है, पुलिस का, कोर्ट का लॉ है, किसी ने मर्डर किया, क्राइम किया तो उसको पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। तो ये क्या कर दिया, उसको जेल में बांध दिया, कैद कर दिया, बांध कर उसको रख दिया। अब वो अपनी इच्छा से कहीं भी जा आ नहीं सकता। इसी रूप में बाइबल इसी को कहती है बंधन। और ये किससे आता है, शैतान से। शैतान ऐसे लोगों को अपनी बांध देता है, उनके जीवन को पूरी तरह से वो गड़बड़ हो जाता है। अब सवाल है, परमेश्वर का वचन हमें बहुत जो हमारे लिए रोशनी है, दीपक है, चानन है, जिसे हमें समझ आती है, क्योंकि ये ज्योति का वचन है, ज्योति है हमारे लिए। तो अब सवाल ये है, जो लोग मसीह में हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है ना, ये बड़ा खास पॉइंट है आप लोगों के लिए आज। क्योंकि जितने भी लोग अपने घरों में बीमारियों में होंगे, या कोई क्लेश होगी, प्रेम में रुकावट होंगी, या बच्चे अनाज्ञाकारी होंगे, बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा उन्हें, जो जैसा वो चाहते हैं वो, जिससे उनको एक संतुष्टि मिले, तो यीशु मसीह में आकर अगर ऐसे कुछ लोग परेशान हैं, तो ये वचन खास उनकी आज़ादी के लिए, आज उनकी बड़ी बरकत के लिए। तो इसी विषय को आप लोगों ने आज समझना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो शुरू से आदम और हवा से शराब और बंधन आए, बाइबल ये कहती है उसको तो यीशु मसीह ने तोड़ दिया। लेकिन बहुत सारे जो मसीह में लोग हैं उन्हें ये बात अच्छे से नहीं पता, तो इसलिए आज भी वो अपने बंधन और शरापों के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए ऐसे प्रेयर करते हैं, फायर को रिलीज करते हैं कि ये मेरे बंधन और शराप टूट जाए। तो यीशु मसीह ने कैसे तोड़ा, ये तो हमें वचनों से समझ आता ना। यीशु मसीह ने जब अपनी कुर्बानी दी, बलिदान, जैसे मान लो पतरस की बुक का वो वचन, मैं एक बार आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ ये वचन दोबारा। तो वचन में ऐसे लिखा है, फर्स्ट पतरस 1:18, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, मतलब ये हमारा गलत जीवन जिसमें हमारे ऊपर शराब था, बंधन थे, उसकी बात हो रही है। उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यह वचन हमें बताता है कंप्लीटली उद्धार, छुटकारा शैतान के बंधनों से, शराब से। ये कंप्लीटली यीशु मसीह का जो, जैसे लिखा ना, निर्दोष और निष्कलंक मेमना, मतलब यीशु का देह, यीशु का शरीर जो कुर्बान हुआ, तोड़ा गया, उसका पवित्र लहू बहाया गया। अगर तुम गलातियाँ, है ना, गलातियाँ का एक, गलातियों एक वचन पढ़ते हम आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा वचन है, लेकिन मैं तो तुम्हें एक दो जगह पर क्या कहते हैं उसको, रेफरेंस दूंगा। ये 5 का 1 है, ये वचन बताता हूं मैं आपको। गलातियों 5 का 1 में लिखा, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। जो गुलामी हमारे ऊपर थी आदम और हवा से, शैतान का हमारे ऊपर जो अधिकार था,
क्योंकि हम श्रापित थे और उसने हमें अपने कंट्रोल में रखा था, हमारे मन को, हमारे जीवन को, हम उसके कंट्रोल में थे। इसीलिए हम पत्थरों को पूजते थे, इसीलिए हम लड़ते थे, झगड़ा करते थे, गंदी वीडियोस देखते थे और गंदे काम करते थे और चोरी करते थे, झूठ बोलते थे, हेरा फेरी करते थे, नशा करते थे, क्योंकि हम उसके कंट्रोल में थे, उसके बंधन में थे। लेकिन यीशु मसीह ने हमें क्या कर दिया? आजाद। अब एक वचन और देखते हैं इसी का, गलातियों 3:13। ऐसे लिखा, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। हमें शराब से मुक्त करने के लिए हमारे लिए कौन शापित बना? यीशु। तो मैं आप लोगों के विश्वास के लिए यहाँ नए नियम में बहुत सारे वचन हैं। आपके पाप से, आपके बंधन से, जो शैतानी बंधन था, जो हमारे ऊपर श्राप था, उससे छूटने के लिए ये वर्ड है, ये ज्ञान है, ये जानकारी है परमेश्वर की कि यीशु मसीह ने कंप्लीटली तुम्हारे बंधनों को और श्रापों को खत्म कर दिया है और तुम्हें आज़ाद कर दिया है। अब तुम्हें ये विश्वास करना होगा रोज रोज। अगर तुम उसको अपनी प्रार्थना से बंधनों को तोड़ोगे या श्रापों को, तो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग तुम सही चीज नहीं कर रहे, सही विश्वास और सही प्रार्थना नहीं कर रहे। तुम्हें रोज विश्वास करना चाहिए, धन्यवाद मैं आजाद हूं। वचन को याद करके, गलातियों को वचन को याद करके कि वो मेरे लिए शापित बना, वचन को याद करके कि वो निष्कलंक निर्दोष मेमना यीशु और उसके पवित्र लहू के द्वारा मेरा क्या हुआ? छुटकारा। जब मैं रोज धन्यवाद करता हूँ, इस वचन को याद करता हूँ, तो शैतान भी समझ जाता है कि अब मैं इसके जीवन में काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये ज्ञानवान है, ये जानता है ना। जैसे मान लो दुनिया में क्या होता है ना, जैसे ठग चोर होते हैं ना, जब वो किसी को अपने षड्यंत्र में डालकर, षड्यंत्र में डालकर किसी को लूटना चाहते, जब सामने वाला बंदा नॉलेज रखता है तो वो किनारा करते नहीं, ये जानता है, पीछे हटने लगते हैं, फंस जाएंगे, इसको समझ है। तो इसी तरह जैसे दुनिया में वही ठगे जाते हैं जो अनजान होते हैं, जिनको समझ नहीं होती है ना। जैसे मुझे एक बार एक कॉल आई, कहते तुम्हारा नंबर लकी ड्रा में निकला है, वो प्रधानमंत्री की एक स्कीम थी और तुम्हारा 80 लाख आ गया है निकला है। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा है, ठीक है, तो क्या करना है? कहते इसके लिए ना आपको सबसे पहले ये कोरियर करवाने के लिए, करने के लिए आपको सबसे पहले 50,000 रुपया इस अकाउंट में डालना पड़ेगा। तो मैंने उसे कहा भाई आप एक काम करो, जो मेरे पैसे हैं ना उसमें से आप 5 लाख काट लो, तुम 50,000 बोल रहे हो। और हजारों लाखों लोग इस ठगी में ठगे गए, जो ज्ञानवान नहीं थी, नॉलेज नहीं थी। शैतान जानता है परमेश्वर ने इंसान के लिए क्या किया, और जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर ने किया उसको अच्छे से नहीं जानते, समझ नहीं रखते। शैतान जानता मैं इनके जीवन में काम कर सकता हूँ, इसीलिए बहुत सारे मसीह लोग बेचारे अपने बंधनों को तोड़ते रहते हैं, शरापों को तोड़ते रहते हैं, फायर करके, ऐसे प्रार्थना करके। उन्हें लगता है तोड़ने पड़ेंगे, नहीं, टूट गए, धन्यवाद करो। दूसरी चीज क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है आप लोगों के लिए? दूसरा पॉइंट है, अगर ऐसा हो गया है ना, ऐसा आपको समझ आ गई है कि मेरे ऊपर बंधन और श्राप नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस विश्वास को करने लगे, फिर भी हालात में रहे, उसका एक बड़ा कारण है। जानते वो क्या कारण है? वो है हमारे मुंह का अंगीकार, दूसरों की तरफ से आने वाली बातें। जैसे दाऊद जब गोलियत से लड़ने वाला था
तो वह दाऊद को अपने मुंह के शब्दों से श्रापित करने लगा, अपने देवी देवताओं के नाम से श्रापित करने लगा। दाऊद जानकारी रखता था वचन की, इसीलिए उसने आगे से उसके श्रापित वचनों को काटा जो उसके मुंह से आ रहे थे। उसने कहा, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं और आज तेरा धड़ से सिर क्या कर दूंगा, अलग कर दूंगा। अब क्या होता है, मसीह में बहुत सारे लोग, कभी कभी पास्टर भी, इस विषय में अज्ञान रहते हैं मुंह के अंगीकार में। जैसे मान लो कोई ऐसी बात आई, किसी डॉक्टर की बात आई, कोई बिजनेस की बात आई, कोई नुकसान हो गया, कुछ भी हो गया, तो मुंह से गलत अंगीकार करना शुरू कर देते हैं। कुछ भी है ना, कुछ भी गलत, और जैसे करते हैं तो उससे भी आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और वो होनी है, क्योंकि आप लोग प्रॉब्लम को क्रिएट करने का काम कर रहे हो। आप अपने मुंह से गलत जब अंगीकार करते हो, तब दुष्ट को मौका आता है आपकी ज़िंदगी में काम करे। इस चीज़ में तुम्हें सतर्क रहना है। अगर तुम बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी, आनंद की ज़िंदगी जो यीशु मसीह हमारे लिए अबंडेंट लाइफ, बहुतायत का जीवन लेकर आए, एक अच्छा जीवन परमेश्वर के लोगों के लिए है, तो आप लोगों को इस चीज़ में ध्यान रखना होगा कि मुझे अपना विश्वास और अपने मुंह के अंगीकार को राइट रखना होगा वचनों के बीच। खबर कैसी भी हो, लोग कैसे भी बातें करते हो, आपके विरोध में करते हो, आपको फंसाने की बातें करते हो, तब बोलो धन्यवाद, वो चरवाहा, वो मेरी ढाल, वो मेरी चट्टान मेरे साथ है। जितनी बातें मेरे लिए नहीं, मैं ब्लेस हूँ, मैं खुदा का बच्चा हूँ, मैं बढ़ चुका हूँ। वो बात, वो हालात, ये बात, वो बीमारी, ये खबर, नो, मेरे लिए नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है? अना जैसे मान लो क्योंकि ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए, अकॉर्डिंग टू बाइबल। अना जब चेले और यीशु मसीह सेवा कर रहे थे, याजक, राजाएं, अन्य जाति विरोध करने लगे ना, जो वो बोल रहे थे आगे से उन बातों से वो ना डरे, और उन्होंने आगे से वर्ड के बीच से बात की, पॉजिटिव रहे, अपने मुंह के अंगीकार को वचन के बीच में राइट रखा। क्योंकि जब जैसे आदम और हवा ने शुरू से अनाज्ञाकारी की, उनके ऊपर श्राप आया, तो आज भी मैं ये शब्द तो नहीं यूज करूंगा परमेश्वर के लोगों के लिए, पर अनाज्ञाकारी, परमेश्वर के वचन को तोड़ना, उसके वचन से बाहर जाना, इसके कारण बलीवर्स कुछ ना कुछ हालातों में रहते हैं। अगर इसको हम ठीक करें, है ना, जैसे मान लो जब हम अपनी गाड़ी से चलते हैं, तो हम लोग जा रहे हैं, गाड़ियां जा रहे हैं, तो बड़ा ध्यान से चलाते हैं। क्यों? जरा सा आगे पीछे ध्यान गया, किसी से टकरा गई, गाड़ी भी नुकसान होगा, है ना, गाड़ी भी डैमेज हो जाएगी, हमारे शरीर को भी भारी नुकसान हो सकता, कुछ भी हो सकता, तो इसलिए गाड़ी को ध्यान रखते हैं। तो ये भी जीवन की एक गाड़ी है, इसको भी जब हमने जीना है, चलना है, तो इसमें भी ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जब भी आप अनाज्ञाकारी करोगे, तब तब चीज़ें आगे पीछे होंगी। इसको आप अगर हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हो, मैं आपको वायदा करता हूँ कि मैं वेडनेसडे, सैटरडे आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आऊँगा हर बार, जिसे आप लोग एकदम से आत्मा से भरोगे, आपको नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, समझ से भरोगे, और राइट परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाकर चलते जाओगे। तो आज आपके लिए टॉपिक है, आप आज़ाद हो, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, कोई शैतान का अधिकार नहीं है, कोई श्राप नहीं है। आपके लिए यीशु शापित बना, काट पर लटकाया गया, ताकि तुम शाप से मुक्त हो जाओ। तुम्हारे बंधनों को, शैतान के सिर को कुचल दिया है, यीशु मसीह ने उसको हरा दिया है।
तुम जीते हुए हो। आज से धन्यवाद करो परमेश्वर की आज़ादी के लिए जो उसने तुम्हें आज़ाद किया है। ऐसी प्रे मत करो बंधनों को तोड़ने की या श्रापों को। अगर आप किसी नए ने सुनी है मेरी पहली बार टीचिंग, जो हमारी मिनिस्ट्री से नहीं जुड़ी, अब लगातार हमारी शिक्षाओं को सुनो। पॉजिटिव मिनिस्ट्री है ये, पॉजिटिव हम शिक्षाएं देते हैं और राइट वर्ड ऑफ गॉड क्या है इसकी नॉलेज देते हैं, ताकि आप सही से परमेश्वर के साथ चलो। तो मेरा विश्वास है, मैं बहुत लंबा इस टॉपिक को नहीं करना चाहता आप लोगों के लिए। तो लास्ट में मैं एक प्रेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। आंखें बंद करो। खुदावंद, इस समय जितने भी लोग इस टॉपिक को, इस मैसेज को सुन रहे थे, इस वचन को, किसी भी प्रकार की रुकावट, समझ में आगे पीछे, बुद्धि ना होना, अशांति, तो मैं तेरा दास हूँ खुदावंद। बाइबल कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। इसी समय जितने निराश है, किसी हालातों में फंसे, बुद्धि की कमी है, तो आप ब्लेस कर रहे हो बुद्धि से। आज का वचन इनकी जिंदगियों में, हृदयों में बैठ चुका है। खुदा, हर तरह की रुकावट, हर तरह का रोग, हर तरह की बीमारी, हर तरह का दुष्ट का गंदा प्रभाव इनकी जिंदगियों से खत्म है, क्योंकि आपने खत्म किया है। मैं विश्वास करता हूँ ये हील है। मैं विश्वास करता हूँ आगे बढ़ रहे हैं। मैं बिलीव करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ ये गवाही से आ रही। हर तरह की सिकनेस, हर तरह का डिप्रेशन, हर तरह का स्ट्रेस, हर तरह के हालात से ये बाहर आ चुके हैं। खुदा, तुझ में बढ़ रहे हैं, तेरी सेवा कर रहे हैं, तेरा सुसमाचार दे रहे हैं, तेरे वचन को शेयर कर रहे हैं, तेरे साथ जी रहे। इनका रिश्ता बन चुका है, ये बरकत पा चुके हैं, ऊंचे किए जा चुके हैं, ये ब्लेस हो चुके। इनकी हर हालात को मैं ख़त्म करता हूँ खुदा। ये पॉजिटिव अंगीकार करने वाले, आत्मा से भरकर जीने वाले, तेरी इच्छा में चलने वाले बन चुके। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। मैं बिलीव करता हूँ जल्द गवाही से आ चुके हैं। आमेन, आमेन। तो प्रियो, मेरा विश्वास है कि आप लोग गवाही से आ चुके हो। इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना लोगों के साथ, ताकि आप बरकत पाओ। आमेन। तो मिलते हैं थर्सडे मीटिंग, उसके बाद आने वाले टॉपिक्स में, आने वाली हर मीटिंग में। ये मंथ पूरा हमारा हीलिंग मीटिंग है, इसे मिस मत करना। परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। आमेन, आमेन।